मंसूर उठ जाए, उठने का वक्त हो गया। उठ जाए। आज जी नहीं चाह रहा। वो तो हर रोज ही नहीं चाहता। उठ जाए। आज नहीं उठा तो क्या हो जाए? अल्लाह नाराज हो जाएगा आपसे। तुम तो नहीं नाराज हो बेटा। हर रोज यही सवाल, यही जवाब। अब उठ भी जाइए ना, फिर हबीब भाई आएंगे और आपको वॉक पे ले जाएंगे। देर हो रही, उठ जाए, नहीं तो वक्त निकल जाएगा। उठो 6:30 बज गए। सुबह काम पहुंचना है तुमने, जल्दी आओ। दिमाग ना खाओ यार। उठो और मुझे ना कहना कि मैंने नहीं उठाया तुम्हें। शट ना उठोगी मुझे क्या? उठो सोफी। सोफी गेट अप, कम ऑन जानी। उठो सोफी, जानी गेट अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। उठो सोफी, गेट अप, गेट अप सोफी, गेट अप। देर हो रही है स्कूल के लिए बेटा। मम्मी आई हेट यू। एवरीवन हेट्स मम्मी। आ रही हूँ भाई। आइए आइए। क्यों आई है भाई? 4 दिन और छुट्टी कर लेती हूँ। बाजी वो मेरे मियाँ को धरने की। तुम्हारे मियाँ को कुछ ना कुछ होता रहता है भाई। तुमने तो फर्ज बना लिया है कि महीने में तुमने एक दफा किसी ना किसी बहाने गायब ही होना है। जल्दी से साथ में चाय बनाओ, नाश्ता तैयार करो सोफी का। देखो सोफी तैयार हुई है कि नहीं हुई। अच्छा बाजी। कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, सारे का सारा आज हो जाना चाहिए। अख्तर से कहना आज सारा गोश्त ले आए, उस्मान से कहना उसके पैकेट्स बना दे। और अगर अख्तर साहब ना आए तो मुझे फोन कर देना, मैं ऑफिस से खुद ही लेती आऊंगी। मुलाजमों का होना ना होना आजकल एक ही बात है, ना हो तो बेहतर ही है। एटलीस्ट वन नोज एंड वन स्टैंड्स।
रिफत, रिफत जल्दी से सोफी को लेके आ, उसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। रिफत, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सईद साहब जी। मैं साइट पे पहुंच जाऊंगी 10 बजे तक। नहीं आप फिक्र ना करें, I'll be there on time। जी नहीं, मैं खुद पूछ लूंगी, आप फिक्र ना करें ना। सोफिया बीबी, आपके लिए दूध में ओवल्टीन डाल के लाऊं? नाश्ता लाइयो, नाश्ता लेके आओ, भाग के जाओ, जल्दी करो। जी सॉरी सईद साहब, क्या कह रहे थे आप? जी अच्छा, ओके ओके, खुदा हाफिज। रिफत साहब का नाश्ता लेके आओ और जल्दी करो। जी बाजी। रिफत जल्दी करो, देर हो रही है सोफी को। क्या हुआ बाबा की जान? व्हाट हैपेंड? वही जो हर सुबह होता है, मजाल है ये बच्ची खुश होकर अपने स्कूल जाए। मम्मी आई हेट यू। या एवरीवन हेट्स मम्मी। रिफत साहब का भी नाश्ता लेके आओ, जल्दी करो, सोफी को भी देर हो रही है। जी बाजी। चाय। थैंक यू। हमीद नहीं आएगा आज? नहीं, छुट्टी पे गया है, बताया तो था आपको। ओह, याद आ गया, नाश्ता 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। I'm going to be late now। मैंने तुम्हें जगाया था, तुम खुद ही नहीं उठे, it's not my fault। मम्मी मैंने नहीं खाना। सोफी नाश्ता करो, रीडिंग बंद करो, जल्दी करो, चलो। अच्छा अपने फ्लेक्स खाओ, शाबाश। नहीं मैंने फ्लेक्स नहीं खाना। तुम ही कुछ खिला दो इसे प्लीज। मैं अपना नाश्ता करूं या इसको नाश्ता करूं? फिर काम की जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाल देती हो? मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं डाल रही, तुम्हें कह रही हूँ कि अपनी बच्ची को सुबह का नाश्ता करा दो, मैं रोज सुबह कराती हूँ। तुम माँ हो इसकी। That's what mothers are for यार। That's your responsibility। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम बताओ। मैं जानती हूँ मैं माँ हूँ उसकी, तुम भी बाप हो उसके। बाप कुछ होता है कि नहीं होता? जरूरी नहीं है कि हम सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर लड़ने के लिए या झगड़ने की कोशिश करें। मैं झगड़ नहीं रही हूँ, सिर्फ एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि बेकार है। You know what, तुम्हारी आदत बन गई है हर बात पे फर्स्ट क्रिएट करने की। You're the most irresponsible woman I have ever come across। Nothing and nobody can make you happy। And you make me so happy। Sophia, finish your breakfast now। I'm warning you। रिफत, रिफत जल्दी से आओ, सोफिया का नाश्ता खत्म कराओ। शंदाना से बात हुई? हाँ, फोन आया था उसका। कब आ रही वो? कह रही थी वीकेंड पर आएगी। अच्छा, उसके आने से चहल पहल हो जाएगी, वरना तुम तो मेरी शक्ल देखकर बेदार हो गई होगी। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, घर में रौनक होगी तो दोनों के लिए होगी ना। हाँ, अब इस उम्र में कोई आ जाए घर में तो रौनक तो हो जाती है, खामोशी खत्म होती है। आप ही जिद करते हैं यहाँ रहने के लिए, वरना बच्चे तो कब से कह रहे हैं साथ चलने। वैसे भी इस उम्र में बाहर जाकर रहा नहीं जाता।
और फिर बच्चों के घरों में और अपने घर में बड़ा फर्क होता है। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं आप। तभी तो यहाँ बैठी हूँ आपके पास, वरना मतीन तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मतीन मेरी बीवी को जबरदस्ती नहीं रोक सकता। ये कहें अपनी माँ को नहीं रोक सकता था। पहले तुम मेरी बीवी हो, मतीन की माँ बाद में। हाँ, बहुत लाडला है मेरा। और मैं नहीं। आप बच्चों से मुकाबला करेंगे? मुकाबला मैं नहीं करता, मुकाबला तो आप करती हैं। आपको मतीन से ज्यादा मोहब्बत है, मुझसे नहीं। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, बुढ़ापे में इंसान बच्चों जैसा हो जाता है। बच्चों वाली जिद कर रहे हैं आप। हाँ, बच्चों वाली जिद सही, मगर आप बताएं आपको किससे ज्यादा मोहब्बत? I do not like your attitude, Sophie. And I don't like you. Just stop it, okay? I'm sick of this, Mummy. I don't like this. I don't like that. I only love Daddy. I don't care. Hello? हाँ, मैंने email कर दी थी ना तुम्हें? हाँ, तो just check it out, and I'll be there in 15 minutes. Okay? Okay, fine. मम्मी को किस नहीं मिलती? Can't you give her a kiss? हाँ, okay. Fine. Yeah. I'm just coming. I'm nearly there. जमाल तैयार हो जाओ, 10 मिनट में साइड के लिए निकलना है। मैडम मैं पहले से तैयार हूँ। अच्छा, मैं आती हूँ। मैं बैंक जा रहा हूँ, वहां से लाइब्रेरी जाऊंगा। वापस कब आएंगे? देर हो जाएगी। लंच तक तो वापस आ जाएंगे ना? लंच में आज हबीब और आदिल के साथ करूंगा। कुछ मेहमान आए हुए हैं दुबई से, उनके साथ सिटिंग है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। प्रेजेंटेशन देखी? हाँ मैंने देख ली, इट्स फाइन। चलो शुक्र है, मैं समझी से बड़े मसले होंगे। मैं साइड के लिए जा रही हूँ। साइड पर ये बाथरूम स्लिपर्स पहनकर जा रही हो? Oh God, मुझे फिर जूते बदलने की होश ही नहीं। कोई बात नहीं, ये लो मेरे जूते पहन लो। थैंक्स फातिमा, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं, ना भी आओ तो सबको पता है बाथरूम स्लिपर्स कौन पहनता है ऑफिस में। बाय। अच्छा फिर खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात से। एहतियात ही रखूंगा, अभी इस उम्र में बेहतियाती करने की जरूरत कहाँ है मेरे पास। चलो। Mummy, I hate you. And I don't like you. You're the most irresponsible woman I've ever come across. Nothing and nobody can make you happy. I am very lucky to have a wife like Dureshawar. बेशक भाभी जैसी औरतें बहुत कम हैं। मंसूर के साथ रहकर भी भाभी की आदतें खराब नहीं हुई, बड़ी हैरानगी की बात है। वाकई हैरानी की बात तो है। जेंटलमैन, एक बात है कि भाभी ने मंसूर को सीधा कर दिया है। वैसे भाई सीधा तो मैं पहले था, उसने मुझे सीधा रहने ही नहीं दिया। भाई मेरी बेगम तो हर वक्त मुझे ताने देती रहती है। मंसूर की बीवी बहुत खुशकिस्मत है जिसे मंसूर जैसा मियां मिला, जो उसे हर वक्त सराहता रहता। क्या जमाना आना था कि मंसूर की मिसालें दी जाएं। मिसाल मंसूर की नहीं, मिसाल दुर्रेशावार की देनी चाहिए।
कभी कोई काम भी कर लिया करो। आधा दिन गुजर जाता है तुम्हारा रोमांटिक मैसेजेस में। फर्क को कोई काम नहीं है तुम्हें मैसेजेस भेजने के अलावा? मुझे भी यही लगता है, उसको और कोई काम नहीं है ऑफिस में। हैरानी होती है वैसे हैदर, तुम्हें सारा दिन में कोई मैसेज कोई कॉल नहीं करता? फातिमा, जब शादी को 7 साल गुजर जाए ना तो मैसेजेस सिर्फ इमरजेंसी या काम की सूरत में आते हैं। जरूरी नहीं है। मेरी बहन की शादी को 15 साल हो गए, 50 मैसेजेस तो वो एक दूसरे को भेज ही देते हैं दिन में। वैसे तुम्हारी तो लव मैरिज थी। बहुत लकी है तुम्हारी बहन। मैं भी। मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश करता फिर रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो। बस मैं उठने ही वाली थी, आप जल्दी आ गए। हाँ, मैं जरा जल्दी निकल आया। तुम क्या कर रही थी? कुछ पुरानी चीजें देख रही थी। कौन सी पुरानी चीजें? कुछ कीमती चीजें। इस पूरे घर में मुझसे ज्यादा पुरानी और कीमती चीज है कोई तुम्हारे पास? अभी मैंने 2 महीने पहले तुम्हारी पे बढ़ाई है, फिर मुतालबा लेके आ गई हो तुम मेरे पास। खुद ही एहसास कर लिया करो तुम थोड़ा सा। जरा सा तुम्हारा मैं काम बढ़ा लेती हूँ तो तुम 100 बहाने बनाती हो। क्या करूं बाजी, इतने में गुजारा नहीं होता। सबका गुजारा हो जाता है, तुम्हारा गुजारा ही नहीं होता। अब मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगी तो रिफत भी आ जाएगी मेरे सामने। जाओ जाके काम करो, अभी जाओ, शाबाश। सोफी, सोफी जल्दी आओ, मैं तुम्हारा होमवर्क लेके बैठी हूँ बेटा, हरी आप। गुड गर्ल, 2 स्टार्स, वेल डन। क्या कहा बाजी ने? क्या कहना है बाजी ने? इन मार्कों को तो हर वक्त अपनी ही पड़ी होती है, गरीबों का तो कोई एहसास ही नहीं। मैं तो पहले ही तुम्हें कहा लेकिन फिर भी मैं 2-4 दिन में बाजी से बात कर लूंगी। बाजी ना मानी तो? ना मानी तो ना सही कोई और घर ढूंढ लूंगी। अरे ये बीवियों को खुश करना खासा मुश्किल काम है, और स्पेशली अगर आपकी बीवी वर्किंग वुमन है तो। लेकिन तुम्हारी तो लव मैरिज थी नहीं? हाँ, लव मैरिज, लेकिन शादी के बाद कहाँ लव बाकी रहता है, खास तौर पे अगर आपकी बीवी खुद सर है अक्खड़ है। ये जितनी भी वर्किंग वुमेन होती हैं, ये अपने शौहरों को डोमिनेट करना चाहती हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। बड़ी भयानक पिक्चर पेंट की है तुमने शादी की। लगता है बहुत पछता रहे हो तुम संदाना से शादी करके। क्या खाएगा? कुछ खाने के लिए मंगवाएं? हाँ यार। शंदाना कितने दिन के लिए आ रही है? ये तो नहीं उसने बताया मुझे। शायद 1 हफ्ते के लिए आ रही। अब इससे ज्यादा क्या छुट्टी मिलेगी उसे? बिला वजह जॉब कर रही है वो, घर रहती है आराम से। हैदर की अच्छी भली नौकरी है, क्या जरूरत है ख्वार होने की। वैसे भी मैं बिला वजह औरतों के नौकरियां करने के सख्त मुखालिफ हूँ। आप ही ने तालीम दिलाई है उसे, और वैसे भी जॉब उसने हमारे ही घर से शुरू की थी ना। भाई उस वक्त वो फारिग थी सारा दिन, और फिर अच्छी तालीम दिलाना तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब ये बात उसके सामने मत कीजिएगा, ऐसे बिला वजह उसका दिल बुरा होगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो उसके आराम के लिए कह रहा हूँ। दफ्तरों के धक्के खाते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कोई धक्के नहीं खाती वो, अपनी मर्जी की जॉब कर रही है और बहुत खुश है। याद नहीं है बचपन में वो तस्वीरें बनाया करती थी, उसके बाद जितने जानवर थे, जितने पेट्स रखे हुए थे, सबके घर बना दिए थे उसने, याद है? और ज़हीन कितनी थी वो, 6 साल की उम्र में हर जानवर का घर बना लिया था उसने। पहली बार जब उसने रंग किया है घर को, तो लगता ही नहीं था कि ये रंग वो पहली बार कर रही है। हाँ माशाल्लाह, बड़ी ज़हीन थी हमारी बेटी। अब सोफिया भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। जब शंदाना सोफिया की बातें बताती है ना, तो मुझे यूं लगता है कि जैसे शंदाना का बचपन मेरी आंखों के सामने आ खड़ा हो। बेटियां बड़ी नेमत होती हैं। घर की रौनक, माँ बाप का सुख चैन उन्हीं के दम से होता है। बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं होती, उनके घर की रौनक होती, उनका सुख चैन होती।
उनके आंगन में चिड़ियों की तरह चहचहाती हैं, शोर मचाती हैं, दाना चुगती हैं और एक दिन उड़ जाती हैं। बस बेटा, इतना मुख्तसर सा पड़ाव होता है माँ बाप के घर में। शहबाज, शहबाज, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस कोई याद आ गया था। कौन याद आ गया? अब्बा। क्या बना फिर प्रोग्राम का? कहाँ के प्रोग्राम का? मैंने कहा था ना मेरी अम्मी के जाना है। हाँ तो तुम जाओ। नहीं तो तुम नहीं जाओगे मेरे साथ? तुमने कहा था कि तुम जाओगे। हाँ हाँ, लेकिन काम बहुत ज्यादा है भाई। कौन सा काम? पहले तो कोई काम नहीं था, अब काम कहाँ से आ गया? अब है तो मैंने पापा को कह दिया कि तुम आ रहे होगे। तुम्हारा मसला मेरा मसला थोड़ी। पर पापा क्या सोचेंगे? समझदार पढ़े लिखे आदमी, सारी जिंदगी नौकरी की है उन्होंने, उनको पता है कि आजकल की जॉब्स में कितना। तुम्हें पता है कि कितनी देर हो गई है हमें इकट्ठे छुट्टी पे गए हुए एज अ फैमिली? नो, इट्स बीन एजेस। फिर क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? अच्छा वक्त गुजारेंगे, टाइम गुजारेंगे साथ, और क्या करेंगे? उसके बाद क्या है देर? उसके बाद भी यही होगा सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है। So why to waste time भाई? क्या हो रहा है? Why to waste time? नहीं तो तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है बीवी बच्ची के लिए? प्लीज, ये क्या तुम? चलो बीवी के लिए ना सही, बच्ची के लिए कोई टाइम है तुम्हारे पास? ये क्या तुम पे लाजम है कि तुम हर वक्त मेरा दिमाग खाओ? प्लीज जाओ, जाके सो जाओ। You're playing solitaire? हाँ, उसके लिए भी दिमाग चाहिए। नहीं तो इतना ज्यादा काम है आपको कि आपको सॉलिटेयर खेलना पड़ रहा है। हाँ जरूरी है। बेटी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन सॉलिटेयर के लिए आपके पास टाइम है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, पता लग रहा है मुझे। चंदाना तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गई है, बहुत खुश है माशाल्लाह। आ रही है ना वीकेंड पर? अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, वो आए तो उसको जरूर लेकर आना मेरी तरफ। हाँ हाँ जरूर लेकर आऊंगी, चंदाना को भी, सोफिया को भी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। फरी का जब भी फोन आता है ना, वो शानदाना के बारे में जरूर पूछती है। अच्छा हाँ भाई, दोस्तें जो हैं दोनों। हाँ। ये बताओ फरी पाकिस्तान कब आ रही है? अभी फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। शानदाना की जॉब चल रही है या छोड़ दी उसने? नहीं नहीं, जॉब कर रही है, बहुत खुश है अपनी जॉब में। अच्छा, अच्छी जॉब मिली है उसे। वेरी गुड। फरी ने तो जॉब छोड़ दी। क्यों? बस मसले ही कुछ ऐसे थे, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही थी अपने हस्बैंड के साथ, बहुत स्ट्रेस में थी, इसीलिए जॉब छोड़ दी। और मैं समझ रही थी कि फरी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गई। बस 2-3 साल ही ठीक थी, उसके बाद से अब खुश नहीं है उसके साथ। मसला क्या है? कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही दोनों की आपस में। अब बच्चे हो गए हैं तो निभानी तो पड़ेगी शादी।
कपड़ों की ऑल्ट्रेशन अभी नहीं हुई है। वो कह रहे परसों तक कपड़ों तैयार होंगे तो खुद ही कलेक्ट कर लेना। फल लेना है रास्ते में। क्या मतलब, फिर से फल खत्म हो गया? थोड़ा सा रह गया था, मैंने सलमा को दे दिया। वो सोफी ने चॉकलेट्स का बोला था, मुझे बता देना कहाँ से लेनी। यहाँ आगे से मिल जाएंगी। यूटिलिटी बिल्स तो तुमने याद ही नहीं करवाया मुझे। मैंने तुम्हारी मेज पे रखी नहीं, देखी नहीं? नहीं। हैदर, प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भी ड्यू है। पता है मुझे, करवा दूंगा जब। ये तो बताएं, आप लोगों की गोल्डन जुबली एनिवर्सरी कब हो रही है? अभी हम बूढ़े नहीं हुए, अभी कुछ साल बाकी। अच्छा। अच्छा ये बताओ कि हमारी गोल्डन जुबली कब है? हमारी अभी कहाँ है, अभी तो बहुत साल हैं। अच्छा, आपको क्या फिक्र पड़ गई? वैसे भी कौन सी याद रहती है आपको? पिछली याद रही ना, उससे पिछली याद रही, आज तक याद रही है कभी आपको? मर्द ऐसी चीजों में भुलक्कड़ होते हैं। अच्छा शहवाज, क्या मंसूर भाई भी भूल जाते हैं? नहीं नहीं, ये तो अक्सर याद रहती है। अगर कभी वैसे भूल जाए तो अलग बात है, लेकिन याद रखने की तो कोशिश करते हैं। सीखें आप भी कुछ मंसूर भाई से। अच्छा चलो इस साल याद रखूंगा, प्रॉमिस। सिर्फ याद नहीं रखना, तोहफा भी देना होता है। वैसे मंसूर भाई को तोहफा देना याद रहता है? हाँ हाँ बिल्कुल याद रहता है, क्योंकि सारा साल इतने तोहफे देते हैं कि अगर एनिवर्सरी पर ना दे तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्यों ना दे, एनिवर्सरी पे तो तोहफा जरूर देना चाहिए भाई, स्पेशल ओकेजन है। वैसे मंसूर भाई, आपने लास्ट एनिवर्सरी पे क्या तोहफा दिया था? हैंडबैग दिया था ना, भूल गए? देखा आपने, तोहफा देकर याद ही नहीं रहा। अरे कमाल है, तोहफा देकर भूल जाते। यहाँ तो तोहफा देना ही भूल जाते। हाँ, तो कितने दिनों के लिए जा रही हो शंदाना? अभी तो 1 हफ्ते का प्लान है, देखो शायद आगे बढ़ा लें। तो हैदर भाई को भी साथ लेती जाओ, वो पीछे अकेले क्या करेंगे? बहुत कुछ है करने को यार, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। हैदर को काम के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। ये कब से हुआ शंदाना? शादी से पहले तो हैदर को काम के अलावा हर चीज में दिलचस्पी थी। बल्कि हर चीज का नाम शंदाना ही तो होता था। बस बेवकूफियों का जमाना था वो। तुम शंदाना को बेवकूफी कह रहे हो? शानदाना बेवकूफी नहीं है, शानदाना बेवकूफ है। शंदाना शिकायत कर रही थी तुम्हारी। She is always complaining. उसकी पसंदीदा एक्टिविटी है ये। एक ही हफ्ते की तो बात है, तुम भी चले जाओ साथ, अकेले क्या करोगे? अरे बहुत कुछ है यहाँ करने को, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। पूरे हफ्ते की बात है, अकेला घर देख देख कर तंग आ जाएंगे आप। और वैसे भी तुम्हें हिलकर पानी पीने की आदत तो है नहीं। तो मैं कौन सा अकेला हूँ घर में, मेड है ना, कर लेगी सारे काम। भाई हैदर के लिए शानदाना और मेड में क्या फर्क? मेड हो तो शानदाना है ना है, क्या फर्क पड़ता है? खैर मेड इतनी जरूरी भी नहीं है जिंदगी में, काम तो मैं कर ही लेता हूँ, तो इतना कंपल्सरी नहीं है। मेड ना भी होगी तो गुजारा हो जाएगा। अंडा तुम्हें बॉईल करना नहीं आता, कपड़े तुम्हें प्रेस करने नहीं आते, तौलिया सही जगह रखना यू हैव नो आइडिया, किचन में चाय का सामान तक तुम्हें पता नहीं कहाँ है, फिर भी कह रहे हो कि मेड का होना कंपल्सरी नहीं है। आई डोंट थिंक सो। वैसे अल्लाह का शुक्र है, वकास अपना सब काम खुद ही कर लेते हैं। मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होती है कि वो वकास क्या कर रहे हैं मेरे बाद। बहुत लकी हो तुम। खैर तो घर में मक्खी भी नहीं मार सकता, ऑफिस से रोज वापस आता है जैसे कि बताइए माउंट एवरेस्ट टाइम करके आया। वैसे सब मर्दों का हाल यही होता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे इस कैटेगरी में मत शामिल करो। मैं कौन सा ऑफिस से आकर टांग पे टांग रख के बैठ जाता हूँ। मेरा चश्मा कहाँ है? वही तो रखा था मैंने दराज में। दराज में तो कई बार देखा मैंने, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। आपको तो सामने रखी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती। उम्र का तकाजा है। नहीं खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है, हो जाता है। वैसे जवानी में भी आप बहुत कुछ भूल जाते थे, ये सिर्फ बुढ़ापे का मसला नहीं है।
हाँ वाकई भूल तो जाता था। जैसे शादी की सालगिरह। हबीब के घर झूठ क्यों बोला? तो क्या शर्मिंदा करती वहां? शर्मिंदा तो सारी उम्र आपने हमें खूब किया है। अच्छा, आपने कभी बताया नहीं? मर्द को बहुत सी चीजें बताना नहीं आती। जानती हूँ मैं। वैसे आपको तोहफा देना भी याद रखना चाहिए। हाँ, अब याद रखो। वैसे याद रखना बड़ा मुश्किल काम। भूल जाना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। मैं आपका चश्मा लेकर आती हूँ। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी मेरी बुराई करने की? मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी, मैं हकीकत बता रही थी। अच्छा, इतनी ज्यादा हकीकत पसंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी हकीकत अपने पास ही रखा करो। तुम जो मर्जी कहे वो ठीक है, और मैं कुछ कहूँ तो गुनाह है। देखो, अगर तुम मेरे बारे में कुछ कहोगी तो फिर मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ कहूंगा। तो कहो कहो, तुम्हें किसने रोका है? जो मर्जी कहना है कहो। फिलहाल तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा तुमसे कि you just need to keep your mouth shut। किस बदतमीज लहजे से मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल उसी तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह तुम डिजर्व करती हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने जाहिल आदमी हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। अगर तुम्हें इतना अफसोस हो रहा है ना मुझसे शादी करके, तो छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? अभी छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो अभी मुझे। ये चाहते हो तुम? हाँ? वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो।